मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रह कुछ hidden रखें। बाकी रह जाना चाहिए। कुछ बाकी रखें। ये उन्हीं लोगों का मसला है जो बाकी कुछ नहीं रखते। बाकी कुछ नहीं रखते। जब बाकी कुछ नहीं रखोगे तो आपके पास कनेक्ट रहने के लिए वजह ही नहीं है। अब जब आपके पास वजह ही नहीं है तो फिर तो रिश्तों के अंदर दरारें पैदा होंगी। तो ऑनेस्टली वकार मैं ये कहूँगा कि यही वो वजह है कि जिसमें पाकिस्तान में और हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में लव मैरिज नाकाम हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइनर। जी तो नाज़रीन, आज का जो सवाल है वो सऊदीया में बैठे मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बहुत ही प्यारे दोस्त राना अब्दुल कदीर, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद 223 पौलियाँ से है। जी तो वाजिद, आज का जो हमारा सवाल है ना वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह हमारे व्यूवर्स को बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो उनको बताएंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर यंग जनरेशन के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। जी तो नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज का सवाल अज़दवाजी ज़िंदगी से पहले का, यानी कि अज़दवाजी ज़िंदगी पे तो हम बात कर चुके हैं ना, जिसमें वाजिद काज़मी बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें बताया भी है बहुत सी दलीलों के साथ। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो अज़दवाजी ज़िंदगी से पहले की जो ज़िंदगी है, मतलब कि जब एक लड़का और लड़की का रिश्ता स्टार्ट होने लगता है, जब उनके रिश्ते की एक बात होती है, तो ये आज का एक ट्रेंड है कि उन रिश्ते की बात इंगेजमेंट होने से पहले ही, जैसे ही रिश्ते की बात स्टार्ट होती है तो वैसे ही उनका फ़ोन के ऊपर जो रब्ता है वो कॉन्टेक्ट है वो शुरू हो जाता है। और शुरू स्टार्टिंग में बहुत सी बातें उनके बीच होती हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, रात ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो गुफ्तगू वो बातें उनकी शुरू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मसला एक ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बातें और टाइम कम हो जाता है और मज़ीद वक्त गुजरने के साथ साथ तकरार और नाराज़गी भी शुरू हो जाती है। और शादी के दिन से चंद लम्हात पहले ही, या यूँ कह लें कुछ टाइम पहले जो है ये नौबत आ जाती है, ये यहाँ तक देखा जाता है कि उनके बीच में छोटी छोटी बात पे ना तो सिर्फ नाराज़गी बल्कि झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, यही आज का हमारा मेन टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आज की जो वीडियो है वो यंग जनरेशन के लिए बहुत ही अहम है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम बातचीत। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वकार, बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, बहुत शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने हमें देखा सुना मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, आपने अपने हमें फीडबैक दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच उस भाई का जिसने ये क्वेश्चन किया सऊदीया से, और वो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स में से हैं। बिल्कुल ऐसे और बड़े अच्छे आपके फीडबैक्स आते रहें और हम कोशिश करेंगे कि आपको आज इस सवाल का कुछ अपनी मालूमात और तजर्बे की बुनियाद पर अथेंटिक जवाब दे सकें। प्रकार असल में ना यही वो वजह है कि जिस की वजह से हमारे माशरे में लव मैरिज नाकाम होती है। अक्सर अगर हम लव मैरिज की बात करें तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 90% लव मैरिज कामयाब नहीं होती, जबकि 90% आपके अरेंज मैरिज कामयाब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसका शॉर्टली उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल तमाम नाज़रीन को, कि जब आपके राब्ते शुरू होते हैं, इनिशियल स्टेज, कब आपका रिश्ता हो गया किसी अननोन पर्सन के साथ, रिश्ता हो गया जिसको आप नहीं जानते, आपके वालिदैन की मर्जी से हो, उसके बाद दोनों फ्रीकेन, दोनों जो आपके पार्ट है मेल और फीमेल के दरमियान रब्ता शुरू है, वो राब्ते बढ़ते गए, जैसे आपने कहा बढ़ते गए, वो इसलिए बढ़ते हैं कि शुरू में वो लोग एक दूसरे को जान नहीं थे। बिल्कुल ऐसा। और एक स्टेज जब ऐसा आता है कि जब वो एक दूसरे को मुकम्मल जान चुके होते हैं, अब इसी दौरान उनके दरमियान एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से तवक्कुआत ज़्यादा रखना शुरू करते हैं। और एक्सपेक्टेशंस के बारे में कहा जाता है कि ऑलवेज हर्ट, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे किसी से तो आप हर्ट होंगे। अब जब वो दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे तो वो उन्होंने एक दूसरे को जानने के लिए शुरू में 10-10 घंटे की कॉल भी की, 12-12 घंटे की कॉल भी की, मैसेजेस भी किए, लेट नाइट बात भी की, इवन रात दिन उन्होंने नहीं देखा। अब सब कुछ वो एक दूसरे का जान गए। अब उनके पास न्यू कोई चीज़ है ही नहीं कनेक्टर, अगर वो क्यों रहे एक दूसरे के साथ, और सब जानते हैं एक दूसरे को। अब वो फिजिकली एक दूसरे को जानना शुरू हो गए, मेंटली एक दूसरे को जानना शुरू हो गए, तो अब उनके दरमियान एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए वजह ही कोई नहीं।
बिल्कुल एग्जैक्टली। जब कनेक्टर ही नहीं है तो फिर तो फासले तो बढ़ेंगे। और दूसरी चीज मैं बड़ी मजे की बताऊं, मैं अपने उस्ताद कासिम अली शाह साहब की बात करूंगा कि वो कहा करते हैं कि मोहब्बत जो होती है ये 18 महीने ही चलती है। इसकी एज टोटल जो होती है वो 18 मंथ होती है। इसके बाद मोहब्बत नहीं रहती आपकी, बल्कि वो आपकी जिद बन जाती है। फिर इसमें इसके बाद पाबंदियों के बाद आपके कवानीन रूल्स, ये मत करो वो मत करो फलां ढिमका, ये चीजें सारी जब आ जाती हैं तो उस वक्त आपकी मोहब्बत के पीछे रह जा चुकी है। और मोहब्बत उस वक्त तक ही होती है जब तक आप मुकम्मल तौर पे एक दूसरे को नहीं जान रहे। जब आप जान चुके हैं, अब जब आप सब कुछ एक दूसरे को जानते हैं, आप मेंटली जानते हैं, आप फिजिकली जानते हैं, आप बात करने के स्टाइल से लेकर सोने उठने हर चीज आप जान चुके हैं, तो सर फिर आपके दरमियान कनेक्टर कौन है मेरे भाई? फिर आप कैसे रहोगे इकट्ठे? इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी आपके जिंदगी में होनी चाहिए कि जो शादी के बाद आप एक दूसरे को जानते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहे, कुछ hidden रखें। बाकी रह जाना चाहिए, कुछ बाकी रखें। ये उन्हीं लोगों का मसला है जो बाकी कुछ नहीं रखते। बाकी कुछ नहीं रखते। जब बाकी कुछ नहीं रखोगे तो आपके पास कनेक्ट रहने के लिए वजह ही नहीं है। अब जब आपके पास वजह ही नहीं है तो फिर तो रिश्तों के अंदर दरारें पैदा होंगी। तो ऑनेस्टली वकार मैं ये कहूँगा कि यही वो वजह है कि जिसमें पाकिस्तान में और हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में लव मैरिज नाकाम हो रही। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ पहले से जान चुके होते हैं, एक और दूसरी उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, तो वो क़ुव्वत एक दूसरे से बहुत ज्यादा रखी होती है। ख्वाब बहुत सारे देख लेते हैं एक दूसरे के साथ, रहने से लेकर खाने से लेकर पीने से लेकर वो हर तरह के ख्वाब देख सकते होते हैं। अब जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो सब तो आपके दरमियान तो तकरार तो आएगा, फिर तो झगड़े तो होंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर ब्रेकअप होंगे, फिर रिश्ते शादियों के बाद तलाकों तक नौबतें जाएंगी। तो कहने की बात यह है तमाम नाजरीन से अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से कि अपने दरमियान कुछ हिडन रखें। कुछ ऐसी बातें आपके दरमियान रहनी चाहिए कि जो आप ना जाने, वरना अगर सब कुछ जान जाओगे एक दूसरे के बारे में तो आपके दरमियान कोई कनेक्टर नहीं रहेगा। तो कनेक्टर रखें, रिश्ते हमेशा कनेक्टर से चलते हैं। अब जब तक कनेक्टर का काम करते आपके रिश्ते चलते। अब देखें एक अच्छी बहू एक पूरे घर को संभाल लेती, बिल्कुल वो माँ बेटे बहन नंदू के साथ सबके दरमियान एक कनेक्टर होती है। तो अगर वो कनेक्टर ही खत्म हो गया, आप कोई वायर लगा रहे हो उसके दरमियान कनेक्टर ही नहीं है, तो एक वायर इस तरफ गिर जाएगी और एक वायर उस तरफ इस तरफ गिर जाएगी, तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पे ये करना है हमने कि बहुत सारी चीजें हिडन रखनी है, कुछ चीजें ऐसी रखनी है हमने कि जो हम शादी के बाद जाने, ताकि एक कनेक्टर रहे, एक तजस्सुस रहे, एक सस्पेंस रहे। सर जब सस्पेंस खत्म हो जाएगा आपका, जब आपके दरमियान चीजें खत्म हो जाएंगी, तो आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी अज़वाजी जिंदगी है, आपकी कोई भी किसी किस्म का आपका रिलेशन है, सर वो एंड हो जाएगा। और वो एंड कैसे होगा? एक खौफनाक एंड होगा उसका, बिल्कुल खौफनाक एंड। और खौफनाक एंड में इधर का भी प्रॉब्लम है और उधर का भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे, आपकी फियांसी के साथ, आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, किसी और तरह से है, तो उसके लिए बेहतरीन काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपके दरमियान कोई ना कोई कनेक्टर रहना चाहिए। कनेक्टर लाजमी रखना चाहिए, चीज़ों को हाइडन रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया वाजिद काज़मी जी। तो नाज़रीन हमारे व्यूवर्स ने देखा और सुना कि किस तरह से वाजिद काज़मी हमेशा की तरह बहुत ही इंथेंटिक और इंफॉर्मेटिव जो बातें हमें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इन बातों से आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे हमारे प्लेटफॉर्म माइंड रैंकर में, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आने वाली एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बंदगार।